अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड देखिए, आज मैं नाश्ते में बच्चों को आलू के पराठे चेंज स्टाइल में बना के दे रही हूँ। मैंने आलू बॉयल किए और उसके अंदर मैंने सिर्फ हरी चटनी जो हम बना के रखते हैं फ्रिज में, मैंने वो मिक्स की और नमक मिक्स करके, और उसके बाद मैं पॉकेट के स्टाइल में उनको ये पराठे बना के दे रही हूँ। क्योंकि जब हम इस तरह चीज़ें बदल बदल के, बच्चे छोटे हो या बड़े हो, नखरे करते खाने पीने में, तो इस तरह बदल बदल के चीज़ें तो बच्चे बहुत खुश होकर भी खा लेते हैं और चेंज भी लगता है। आप ये जिस तरह मैं पराठा बना रही हूँ, आप इस तरह कीमे का भी बना सकते हैं, चीज़ का भी बना सकते हैं, पनीर का भी बना सकते हैं। तो मैं जब भी इस तरह का पराठा बनाऊँ उसमें मैं ज़्यादातर चीज़ डाल लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास थी नहीं तो मैंने सोचा ऐसे ही करूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। अब इसमें सिर्फ हरी चटनी है, आलू हैं और नमक है। तो अब ये देखें, ये सिंपल सा है, कोई इसमें वो नहीं है, आप भी इस तरह बना के दे सकते हो। अब ये देखें इतना अच्छे से फ्राई हो रहा है और ये मतलब खाने में भी बच्चों को पता ही नहीं लगता और उनका पराठा भी पूरा हो जाता है। आप किसी चटनी के साथ दे दें, चाय शौक से पीते हैं तो चाय के साथ दे दें, दही के साथ दे दें। तो मेरे तो बच्चे आपको पता है चाय नहीं पीते हैं, तो मैं किसी सॉस के साथ तो या फिर दूध के साथ इस तरह उन्हें दे देते, दूध एंड में पी लेते हैं और फिर ये किसी सॉस के साथ खा लेते हैं। चाय इस तरह पीते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो और फिर उसके बाद कोई बिस्किट डिप करके खाने हो या रस खाना हो। और ये होममेड मक्खन है, ये मेरी सिस्टर है, आपने वीडियो देखी होगी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिनका बकरा मैं देखने भी गई थी। ये वो मेरी सिस्टर है, वो थोड़े दिनों बाद मेरे बच्चों के लिए होममेड मक्खन ज़रूर बना के देती हैं। मेरी आपी भी आई हुई थी, उनके लिए भी उन्होंने बना के भेजा था। अब ये देखें, इस तरह आप इस पराठे को करें तो बच्चे किस तरह शौक से खाएंगे, पता भी नहीं लग रहा कि इतना बड़ा पराठा है और बच्चा खा भी लेगा और हेल्दी भी होगा। इसीलिए मेरे बच्चों की माशाल्लाह माशाल्लाह सेहत अच्छी है, उनकी स्किन अच्छी है, उनके बाल अच्छे, क्योंकि मैं उनको कोशिश यही करती हूँ कि हेल्दी चीज़ें दूँ, मसालों से दूर रखूँ और मतलब हेल्दी फूड उनको ज़्यादा दूँ। जंक फूड भी खाते हैं लेकिन थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन मैं हेल्दी चीज़ें ज़्यादा देती हूँ। उसके बाद ये देखिए, मेरा पूरा किचन काउंटर और सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है, क्योंकि मुझे इसके बाद ये वाला जो मेरा ऑयल कॉर्नर है ना, ये भी थोड़ा सा मैसी हो रहा है। मैसी ऐसे मेरी चीज़ होती है कि देखने में बुरी नहीं लगती, लेकिन मुझे पता होता है कि मुझे इसको किस तरह नीट करना है, किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। क्योंकि थोड़ा सा देसी घी भी रखा हुआ है और दूसरा एक ऑयल भी रखा हुआ है, ऑलिव ऑयल भी, तो मैंने वो चीज़ें थोड़ी ना जैसे ज़्यादा हुई हुई हैं, तो इसको भी मैं सेट करूँ। और मेरी ना एक दो बहनें कह रही थी कि सिस्टर आप ज़रूर दिखाइएगा अपने डिवाइडर में जो छोटे छोटे टॉय रखे हुए हैं। टॉय तो कोई इतने ख़ास नहीं रखे, लेकिन बीच में इस तरह चीज़ें रखने से ना बर्तनों की शो और भी बढ़ जाती है। मेरे पास पहले भी ये इस तरह का मग था। अब ये देखें, ये पाइनएप्पल है, क्रिस्टल का है मैंने रखा हुआ, और ये मैंने एक छोटी सी गाड़ी रखी हुई है, इसी तरह ही चीज़ें। और ये एक अरबियन कैटिल है, उसके साथ एक प्लांट रखा हुआ है। आप भी डिवाइडर में ना जब आप बर्तन रख दो तो इस तरह चीज़ें रखो, इतनी ये प्यारी लग रही होती है और अच्छा भी लग रहा होता है। और इसमें भी इसी तरह मैंने जहाँ ज़रूरत है वहाँ रखी। ये देखें, मेरा जो कॉर्नर है ना, ऑयल कॉर्नर, ये इसका टावल चेंज करने वाला हुआ है। चीज़ें कुछ यहाँ से हटानी है तो वो मैं इंशाल्लाह कल या परसों हटाऊँगी। बाकी देखें, मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है और मुझे अभी ये काम करना है। मेरी ये वाली कैबिनेट याद है आपको, जब मैंने चैनल शुरू किया था उसके मैंने थोड़े दिनों बाद आपके साथ शेयर की थी, मैंने ये कैबिनेट अपनी सेट की थी और माशाल्लाह मेरे 3.5 माह या 4 माह चल गई है ये कैबिनेट सही। इतनी तो मैसी होनी बनती है ना इतने टाइम पे। तो अब हाउस हेल्पर भी मेरे साथ लग के घर को क्लीन कर गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी गंद ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने किचन में चादर बिछा ली है और ये मैं सारी चीज़ें नीचे उतारूँगी, जो काम की होंगी वो निकालूंगी और जो खाली फालतू हुए हैं जैसे डब्बे उन्हें मैं निकाल दूँगी। तो यही हमेशा होता है। अभी पता क्या है, 2 दफ़ा बस मुझे कुछ इतना जल्दी में रूटीन चल रही थी कि मैं 2 दफ़ा सामान लेके आई हूँ और उसी तरह मैंने जल्दी डाल दिया था। अब मुझे 2-3 दिन बाद फिर सामान लेने जाना है या 2 दिन बाद, तो मैंने सोचा कि मैं ना देख लूँ कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो वो मैं सेट करूँ। अब आप देखें, मैंने आपके साथ काकरोच की भी रेमेडी शेयर की हुई है। अभी देखें, मैं आपके सामने कैबिनेटों को खाली कर रही हूँ, ज़रा कहीं से कोई कीड़ा या कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अब मैंने नीचे वाली शेल्फ तो खाली कर ली थी, ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा था, स्टूल बाहर पड़ा था, तो मैंने बेटे को कहा कि आप मुझे नीचे चीज़ें रख दो। तो आपको पता है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला हर औलाद को इस तरह का फरमा बरदार बनाए, तो ये मेरे साथ बहुत हेल्प करवाते हैं। तो अब ऊपर वाली भी सारी शेल्फ में उतरवा रही हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें एक से करके रख दूँ। और कुछ मसाले ऐसे ना जो थोड़े पड़े हुए, अब मैं कोशिश करती हूँ जैसे बिरयानी मसाला, निहारी मसाला और
कौरमा मसाला, ये मैं होममेड बनाती हूँ। किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी। अब ये ऊपर से पूरी कैबिनेट से हर चीज़ नीचे हो गई। अब ये जो क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ ना डस्टिंग के लिए, शीशा साफ़ करने वाला, आप किसी भी कंपनी का लें, ये इतना अमेजिंग है ना। आप किसी भी चीज़ पे यूँ थोड़ा सा स्प्रे करके करेंगे ना साफ़, हर चीज़ से चिकनाई और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आएगी। और ये एंटीसेप्टिक भी होता है। अब ये एक बर्नी में थोड़े से चने थे तो मैंने सोचा कि ये मैं भिगो देती हूँ, दोपहर में भी मैं कुछ बना लूँ इनका और रात में भी देखती हूँ। तो इसलिए मैंने ये निकाल दिया था और बेटे को दिया था, मैंने कहा ये ना भिगो दो। और बाकी ये देखें कुछ का जो मेरी बर्नियाँ वो खाली हुई हुई हैं, उनको भी मैं निकाल दूँगी। हम लेडीज़ लोगों का ये होता है ना कि खाली भी कोई बर्नी हो जाती है वो भी वहीं फिर रख देते हैं कि बाद में उठा लेंगे, फिर वो बात बड़ी टाइम बाद आती है। अब ये देखें एक ये मैंने 2 साल पहले का लिया हुआ है मसाला जारे, तो मतलब 4 इसमें आ सकती हैं चीज़ें। इतना मुझे क्यूट लगा था मैंने लिया, लेकिन अभी तक मैं इसमें कुछ भी नहीं रख सकी। ये यूँ ही मैंने सजाया हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा प्यारा ये लगता है। अब सोचती हूँ इसमें कोई ना कोई चीज़ रखूँगी। अभी इसी तरह करके मैं सारी जो चीज़ें फ़ालतू हैं और वो मैं निकाल रही हूँ, और इसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी हाउस हेल्पर के लिए भी निकाली थी। अभी जब हम लोग यूँ चीज़ें निकालते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कौन सी ख़त्म हो गई और कौन सी हमने ज़्यादा ले ली है। ये जो काली मिर्च है ना, इसके 2 पैकेट निकल आए थे, तो वो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने 2 दफ़ा ये ले लिए थे। तो अभी मतलब मैंने जो पिसी हुई थी उसके भी 1.5 पैकेट निकला, और जो साबुत थी उसके भी 2 पैकेट निकले। तो मैंने फिर उनको भी साथ साथ किया, और उसके बाद मैं किसी भी बर्नी में ना उसी रैपर का नाम लिख के डाल देती हूँ कि ये किस चीज़ का मसाला है। क्योंकि फिर जारों के ऊपर जब मैं लिख देती हूँ ना, तो वो अक्सर कंटेनर चेंज हो जाते हैं ना, तो फिर वो मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं वो जो रैपर होता है ना पैकेट का, उसी का ही जो नाम होता है वो मैं डाल देती हूँ, मेरे लिए इजी रहता है और अच्छा भी लगता है। और जब वो ख़त्म हो तो आप फेंको और जार को धो लो। अभी मेरी धोने जैसी नहीं हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह सारी बर्नियाँ साफ़ हैं। तो उनको मैंने बस इसी स्प्रे के साथ सारा साफ़ कर लिया था। और आप वो जो मेरा कपड़ा ग्रीन पड़ा हुआ उससे आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छे से ये मेरे जार साफ़ हो रहे हैं, को छोटे हों बड़े हों अच्छे से साफ रहे। कुछ तो पहले से ही बहुत साफ़ थे, क्योंकि कोई कोई जैसे मैं बीच में उतारा तो वो साफ़ करके रख दिया, लेकिन आज अच्छे से सारे मैंने जो छोटी बर्नियाँ बड़ी बर्नियाँ ये सब मैंने अच्छे से साफ़ किया। और काफ़ी सारी बर्नियाँ इसमें से बच गई थी, कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा सुबह आएगी ना हाउस हेल्पर तो मैं उसको दे दूँगी। तो कोई भी इस तरह चीज़ अच्छी होती है जो काम आ सके तो फिर मैं उनको दे देती हूँ ताकि वो यूज़ कर सके। जो अच्छी नहीं होती है वो मैं नहीं, जो मैं ख़ुद भी यूज़ नहीं करती तो मैं उनको भी नहीं देती हूँ। तो इसी तरह ही आपसे बातें करते करते सारी ये बर्नियाँ भी सेट हो गई हैं और चीज़ें भी हो गई। अब मुझे पता चल गया कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है और कौन सी चीज़ अभी मुझे लेनी है। अब ये देखिए आप माशाल्लाह कैबिनेट मेरी कितनी साफ़ है। जो मैंने आपके साथ रेमेडी शेयर की थी ना, आप लोग भी वही इस्तेमाल करें तो 5 या 6 माह बाद आपकी कॉकरोचेस से जान छूट जाएगी। तो अब मेरे तो माशाल्लाह होते ही नहीं है शुरू से ही, क्योंकि मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर देती हूँ, तो फिर वो कॉकरोचों को आने का मौका ही नहीं मिलता, कोई पैदा ही नहीं होते। क्योंकि हर चीज़ साफ़ सफाई मांगती है। साफ़ सफाई तो कई लेडीज़ बहुत अच्छी रखती हैं, लेकिन ये कॉकरोच जो है ना ये पता नहीं क्यों पैदा हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस वही रेमेडी यूज़ करती हूँ तो उससे नहीं होते। अब मैं नहीं भी रखती, कभी मैं 6 महीने बाद साल बाद कभी रख लूँ तो रख लूँ, नहीं तो माशाल्लाह यूँ ही सही चलता है। अब मेरे जो डेली यूज़ की चीज़ें वो मैंने थोड़ा नीचे रखी हैं, बाकी मैंने ऊपर रख दी। ऊपर की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने किचन के लिए स्टूल बनवाया हुआ है तो वो मैं बाहर वाले किचन में रखती हूँ, तो फिर उठा लेती हूँ और चीज़ें जो जो मुझे उठानी हो तो मैं कर लेती हूँ। अब सारी कैबिनेट सेट हो गई है और ये देखें चादर बिछाने का ये फ़ायदा हुआ है। अब ये बेसन भी मैं अच्छे से बाद में धो दूँगी। अब ये देखें चादर बिछाने का ये फ़ायदा हुआ कि जो मसाले गिरे, जो रैपर है, यहाँ भी कोई कचरा नहीं है और सारा कचरा चादर पर है। तो ये देखें अभी किचन भी मेरा बिल्कुल उसी तरह नीट एंड क्लीन है जैसे हाउस हेल्पर करके गई थी। अब मैं इसी तरह ही चादर को फोल्ड करूँगी और उठा के मैं बाहर इसको झाड़ दूँगी। देखें बिल्कुल मेरा देखें फ़र्श बिल्कुल साफ़ है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए ना तो काम बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर सकी थी, बारिश भी हो रही थी। फिर हस्बैंड ये जलेबी लेकर आए शाम में, तो इतनी मज़े की और गरम गरम जलेबी थी माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की, देखने में भी लग रही हैं। और फिर उसके बाद रात का डिनर बनाने लगी। देखे मैंने दोपहर में बनाया था चनों वाला पुलाव, रायता और सलाद, और अब मैं रात में बना रही हूँ सब्ज़ी डाल के
ये चने, ये भी इतनी यमी डिश बनी थी। आप भी इसी तरह बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत शौक से सब्जियां खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।